हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है मैथ, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का क्या है, गणित है। प्री बोर्ड परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 एंड आप लोगों का 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर आप लोगों का ये पेपर है। जैसा कि आप लोगों को पता है 2026 का जो आप लोगों का प्री बोर्ड का पेपर होने वाला है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को स्कूल कॉलेज में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का वायरल पेपर, न्यू पेपर आप लोगों के सामने बताएंगे संपूर्ण हल के साथ, यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा एंड आप लोगों को समझाया जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे बाबू, ये जो पेपर है सभी को स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि सभी जिला में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न है GM02 है। पेपर का जो पूर्णांक दिया गया 70 नंबर का है। ठीक है, और आप लोगों का क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया गया, यानी कि MCQ क्वेश्चन दिया गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों का कितना नंबर का रहेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जिसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का एक युग्म कौन सा, हमें ये बताना है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि दो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है यदि उनका महत्तम समापवर्तक एक होता, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इस कंडीशन में जो ऑप्शन में हमें दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है पता है, ये हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 18 का ये क्या 25 है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा दिया गया है क्या, कि निम्न में अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन सा, हमें ये बताना। हमारे ऑप्शन हमारे 4 दिए गए हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंडर रूट जो 7 होता है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से यह वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी, यानी कि शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को डिमांड पर पेपर का सोल्यूशन हम बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो बाबू आप लोग के लिए यही काम रहेगा, इस वीडियो को क्लास 10th यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये वीडियो शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, क्या समझिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बहुपद 3x² प्लस क्या देगा 5x-2 के शून्यकों का योगफल है, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, हमारा ये -5 अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि -5 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 5वां दिया गया, यानी कि 5 वाला क्वेश्चन दिया गया, यदि x + y बराबर कितना दिया गया 8 दिया गया, यानी कि x + y बराबर 8 है और y बराबर 3 हो तो x का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में x का मान क्या होगा, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि बी वाला यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 6 वाला यानी कि छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। छठवां क्वेश्चन दिया गया कि समीकरण 4x² - 20x दिया गया है, यानी कि 20x प्लस क्या दिया गया 25 पर इक्वल दिया गया 0 में x का मान होगा, यानी कि इस कंडीशन में x का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए इस प्रकार से हमारा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसका राइट आंसर रहेगा उनका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। 7 वाला यानी कि 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया कि समीकरण 3x² प्लस क्या दिया गया है 12 दिया गया, x दिया गया, यानी कि 12x + 12 बराबर 0 है, तो विविक्तर होगा, यानी कि इसका विविक्तर कितना होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 0 होगा, कितना होगा 0 होगा, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 8वां हमारा दिया गया क्या कि दी गई एपी में क्या दिया गया 4, 10 दिया गया और 16, 22 डॉट डॉट में सर्वांतर होगा, यानी कि सर्वांतर कितना होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, यानी कि इसका 5 गुणजों का योग कितना है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण परस्पर होंगे, यानी कि उनके संगत कोण जो होते हैं परस्पर क्या होंगे, समान होंगे या असमान होंगे या छोटे या बड़े होंगे या
क्या होंगे हमें ये बताना। तो जब समान होते हैं तब इस कंडीशन में दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 11 वाला यानी कि 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी होगी, यानी कि वाई अक्ष की दूरी कितनी होगी हमें ये बताना है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 3 इकाई होगा। कितना होगा बाबू, 3 इकाई होगा, जो कि सा वाला यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 12 वाला दिया गया, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या कितने होते हैं हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका भी सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 0,0 होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा 13 वाला क्वेश्चन दिया गया कि बिंदु दिया गया 4,6 है और 6,4 है के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, यानी कि इसके निर्देशांक कितने होंगे हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5,5 हो जाएगा, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या कि कॉस 90 डिग्री का मान है, यानी कि कॉस 90 अंश का मान कितना होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 0 होता है। कितना होता है बाबू, 0 होता है, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 15 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, समझिएगा कि यदि साइन ए बराबर क्या दिया गया 4/5 है तो 10a का मान होगा, यानी कि 10a का मान क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पता है नहीं पता ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा 16 वाला देखिए क्या दिया गया है। 16 वाला हमारा दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या दिया गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया गया है, इसका मान होगा, यानी कि इसका मान कितना, इसका वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 होगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 17 वाला दिया गया क्या, अगला क्वेश्चन हमारा 17 वाला दिया गया है कि वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हमें ये बताना। तो इसके आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, जो एक वृत्त होता है इस पे स्थित जो होता है एक बिंदु होता है, इसकी कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, एक ही खींच सकते हैं। क्या स्पर्श रेखा की बात की जाएगी तो एक ही खींच सकते हैं, जो ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 वाला हमारा दिया गया क्या कि दी गई ए बराबर क्या दिया गया, 1,5 दिया गया और 8 दिया गया और फिर 11 डाट डाट में ए का मान वैल्यू बताना, यानी कि ए का मान कितना होगा हमें ये बताना, इसका वैल्यू बताना, मान बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 18 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा, जो कि आप लोगों का देखिए ये हमारा जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा पता, ए का वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का ये आप लोगों को इसको कमेंट करके बताइएगा, 0 नहीं होगा, आप लोगों का ये कमेंट करके बताइएगा। 19 वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि 98 के अभाज्य गुणनफल होंगे, यानी कि अभाज्य गुणनफल कितने होंगे हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, ये भी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 गुणे 7 पे पावर क्या 7 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 × 7 स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुणे 7 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 20 यानी कि 20 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 15, 18 और 24 का लासा है, यानी कि इसका लासा कितना होगा हमें ये बताना। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा बाबू 360 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर 20 एमसीक्यू वाला तो कंप्लीट हो गया। रही 50 नंबर की बात, उसको भी बता दे रहे हैं, आप लोग भी कापी पेन लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन को नोट करने के लिए और इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, यानी कि क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के प्री बोर्ड एंड आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया सभी खंड कीजिए, यानी कि सभी खंड को करना हमें अनिवार्य है। यहाँ पर जो दिया गया है 2 नंबर का एक क्वेश्चन देगा, टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया, 12 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट होगा। जिसमें का वाला क्वेश्चन देगा अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा 17 और 23 और 29 के एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि के किस मान के लिए समीकरण 2s² माइनस क्या दिया गया 8x प्लस क्या दिया गया के बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, यानी कि किस मान द्वारा। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग 6 तक तैयार कर लीजिएगा, 12 नंबर यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग का आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं पांच खंडों को हल कीजिए, जो कि आप लोग का 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें का वाला दिया गया रैखिक समीकरण युग द्वारा हल कीजिए, यानी कि विलोपन विधि द्वारा। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 ही खंड को करना है, 6 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 4 नंबर मिलेगा, इसको भी अच्छे
तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि तीसरा वाला दिया गया, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अथवा करके इसमें दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा दिया गया, सिद्ध करने वाला दिया गया, यानी कि हंस प्रूव करने वाला दिया गया, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया, इसका मान निकालिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन आप लोग को इसको बताना है, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक थे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन थे। यही आप लोग का क्लास 10th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का आप लोग का पेपर था। बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों के लिए यही काम रहेगा, इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।